हाय गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफी अरसे से नहीं, सिर्फ 2 दिन के लॉन्ग ब्रेक पे मैं चली गई थी बिकॉज ऑब्वियसली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बल्कि अभी भी मेरा गला खराब है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये थ्रिलर देखकर मेरी आवाज कैसे निकल रही है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और साथ ही साथ आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दी। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना और आपको गेम के बारे में भी पता चल जाए, तो आप लोग जो है वो उन टाइम चैप्टर्स को खोल कर देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज बड़ा थ्रिलिंग मैच हुआ, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। अगर हेड टू हेड बात की जाए तो कराची किंग्स चाहे जितनी भी वीक टीम हो या लाहौर कलंदर्स जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो, हमेशा हमने देखा है कि कराची किंग्स किसी ना किसी तरह से लाहौर कलंदर्स को उनके घर पर आके हरा देता है। और आज भी वही हुआ, लाहौर कलंदर्स को उनके घर पर आके हराया कराची किंग्स ने, courtesy of Kieron Pollard, courtesy of Shoaib Malik, courtesy of that magical sixer by Hassan Ali at the end of the day. इसके बारे में जरा एक डिटेल रिव्यू लिखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल था, उसमें जिस तरह से पैट कमिंस ने इंडियन फैंस का एक पूरा क्राउड चुप करवा दिया था, शायद लाहौर में भी ऐसा ही हुआ। बट कीपिंग ऑल दैट असाइड, एक पूरा मुल्क तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा ही है। खैर, आज की वीडियो में अगर बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 176, और जिसमें अगर आप थोड़ा सा स्कोर कार्ड पे नजर डालें लाहौर कलंदर्स के स्कोर कार्ड पे, तो साहिबजादा फरहान 76 ऑफ ओनली 53 बॉल्स, जबरदस्त इनिंग्स जिसमें 4 चौके 4 छक्के 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। एंड ही हैज नाउ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट सो फार अप टिल नाउ। अभी तक इससे पहले रीजा हेंड्रिक्स थे, उनको जो है उन्होंने उनके तख्त से हटाकर अभी तक ही इज रूलिंग दैट चार्ट, और ग्रीन कैप का जो एजाज है वो अब उनके पास आ गया। अब देखते हैं, करंटली तो वो रूल करें, लेकिन आगे जाके कौन करेगा वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आज जबरदस्त कैमियो खेला साहिबजादा फरहान ने, फिर जिस तरह से शे होप ने जो है वो 21 रन की इनिंग्स खेली ऑन ओनली 13 बॉल्स पर। जिस तरह से एंड में जॉर्ज आए, I don't know how to pronounce his full name, जॉर्ज लाइन, लेकिन जॉर्ज ने जिस तरह की इनिंग्स खेली 26 ऑफ ओनली 13 बॉल्स उन्होंने भी स्कोर किया। तो ओवरऑल अगर आप बात की जाए तो टोटल जो लाहौर कलंदर्स ने बनाया था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, काफी ज्यादा डिसेंट टोटल था। इसीलिए ही तो कराची किंग्स को चेस करने में आखिरी बॉल तक की नौबत आ गई। अब जरा बात करते हैं कराची किंग्स की बॉलिंग के बारे में। तो ना सिर्फ उनकी फील्डिंग बल्कि उनकी ओवरऑल कैप्टनसी शान मसूद जो कर रहे हैं वो काफी अच्छी है। मैंने आपको पहले ही बताया था वन ऑफ माई कोलैबोरेशन वीडियोस, मैंने आपको बताया था कि कराची किंग्स का जो फॉर्चून है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पे हैदर अजहर और शान मसूद जैसे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट्स हो, वहां पे आप कुछ भी बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वही हो रहा है कराची के साथ, विनिंग बैक टू बैक मैचेस और पीएसएल में बैक टू बैक थ्रिलर्स देख के एक अपना ही अलग मजा है। लास्ट बॉल पे जिस तरह से कराची ने ये मैच अपने नाम किया वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, और ये आपको एक्चुअली टूर्नामेंट की क्वालिटी शो करता है कि कितना जबरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है। अगर कराची किंग्स की बॉलिंग के बारे में बात की जाए तो मीर हमजा वाज गुड, ही वाज इंप्रेसिव टेकिंग 2 विकेट्स। फिर जिस तरह से तबरेज शमसी की अगर बात करें तो वो आज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उन्होंने भी एट द एंड ऑफ द डे 2 विकेट्स ले ली। फिर अगर आप बात करें ओवरऑल बॉलिंग कराची की अच्छी रही। एक डैनियल सैम्स बड़े एक्सपेंसिव रहे और दूसरा तबरेज शमसी। अगर आप अब जब कराची किंग्स की चेस करने की बारी आई तो जिस तरह का स्टार्ट कराची किंग्स के बैट्समैन ने लिया था, लग ऐसा रहा था कि दे वोंट विन दिस मैच। और मैं उस वक्त तक काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी एंड आई वाज लाइक कराची के फैंस ये डिजर्व नहीं करते, कराची एज अ होल ये डिजर्व नहीं करता, इतना बड़ा शहर लेकिन इस तरह की टीम ऑल दैट एंड ईटीसी। बट जिस तरह से वो जो शोएब मलिक और केरन पोलार्ड की पार्टनरशिप लगी, when Karachi Kings selected Kieron Pollard, even I opposed them. I said कि Kieron Pollard IPL में कोच है, यहाँ पे एज अ प्लेयर है, I don't think what he's gonna do. हर कोई उनको फिनिश्ड प्लेयर का लेबल दे रहा था। बट लेट मी टेल यू व्हाट, जिस तरह से केरन पोलार्ड स्कोर कर रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने आई गेस 20 समथिंग बॉल्स पे 49 नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी। फिर आज के मैच में उन्होंने 58 ऑफ 33 बॉल्स किया। तो एक फिनिश प्लेयर ये नहीं कर सकता यार, मतलब उन्होंने 5 छक्के मार दिए। 5 छक्के मजाक बात नहीं होती भाई। तो केरन पोलार्ड हु इज बीइंग लेबल्ड एज वन ऑफ द फिनिश्ड प्लेयर्स,
उन्होंने कराची किंग्स के लिए he has now been the best finisher for Karachi Kings up till now in this tournament so far. So मुझे ये लगता है कि वो जो उन दोनों की एक पार्टनरशिप लगी थी वो एक गेम चेंजिंग पार्टनरशिप थी। जब केरन पोलार्ड की विकेट गिरी और उसके बाद शोएब मलिक की फौरन बाद शोएब मलिक की जब गिर गई तो लगा ऐसा रहा था कि मैच यही खत्म हो गया, अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कराची किंग्स की टेल अगर देखी जाए तो कोई खास परफॉर्म नहीं करती, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हसन अली ने वो एंड में आके छक्का मारा, थोड़ी सी ब्रेवरी शो की, वहां से मुझे लग गया था कि भाई ये मैच कराची किंग्स है। लेकिन फिर है तो पाकिस्तानी अवामी, हार्ट बीट का जो लेवल था वो यहाँ पे था, और लग ऐसा रहा था कि जब वो हारिस रऊफ ने कैच पकड़ा, उनको इंजरी भी हो गई थोड़ी सी बाजू पर, वो उनको काफ़ी ज़्यादा लग गया रोल होते हुए, तो लग ऐसा रहा था कि शायद यहाँ पे मैच लाहौर कलंदर्स ले जाएगा या शायद सुपर ओवर आ जाएगा। फिर वो जो एंड पे आके 4 लगा, जो एक बॉल पे 1 रन चाहिए था लेकिन आखिर में चौका लग गया, वहां से मैच कराची किंग्स ने अपने नाम कर लिया। सो द थिंग इज दिस इज हाउ कराची किंग्स वन दिस मैच एंड आई एम रियली हैप्पी कि मतलब मैं तो कराची किंग्स को ही सपोर्ट करी थी, बट लाहौर कलंदर्स को देखना पड़ेगा कि अब उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव मैचेस हार लिए, और 4 कंसेक्यूटिव मैचेस हार जाना कोई छोटी बात नहीं होती। सो दे विल हैव टू लुक कि क्या नई स्ट्रेटजी उनको यूटिलाइज करनी पड़ेगी। आज वो एक नए विकेट कीपर शे होप के साथ गए थे, बट फिर भी दैट इज नॉट इनफ फॉर देम, दे विल हैव टू डू समथिंग एल्स, उनको कुछ करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी एक उनका आज मुझे माइंडसेट काफी अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मैं स्पिनर्स को जो है वो यूटिलाइज नहीं करा था शुरू के ओवर्स में, मैंने अपने प्रीमियम हारिस रऊफ की जिस तरह की आज फॉर्म लगी हुई थी, जबरदस्त फॉर्म थी, और उन्होंने ये कहा कि अगर उनके फास्ट बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं उनको शुरू में यूटिलाइज करके अर्ली विकेट्स लेके ये मैच उधर ही रफा दफा कर दूंगा। लेकिन एंड पे आके जब उन्होंने देखा कि यार कराची किंग्स दे डोंट वांट टू लूज दिस मैच सो अर्ली, दे वांट टू फाइट बैक, तो आखिर में उनके पास एक स्पिनर एहसन भट्टी द वन हु वाज न्यू टुडे, उन्होंने आखिरी ओवर उनसे करवाया और वो उनको महंगा, मुझे लग रहा था एहसन भट्टी थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, ही माइट नॉट बी एबल टू डिफेंड द वे जमान खान डज यूजुअली फॉर लाहौर कलंदर्स, बट जिस तरह से वो एक्सपेंसिव पड़े, ऑल्दो उन्होंने एक विकेट ली, बट एट द एंड ऑफ द डे कराची किंग्स के पास विकेट्स थी, बट व्हाट दे वर लैकिंग वाज कॉन्फिडेंस, जो उनकी टेल ने आज उनको प्रोवाइड किया बहुत अच्छे से। सो दिस वाज माय रिव्यू फॉर द मैच, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज रिव्यू मैंने ज़्यादा मज़े का नहीं दिया, आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट विल मेक श्योर कि आगे की वीडियोज़ में आपको मज़ेदार किस्म के रिव्यूज़ देखने को मिले। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैबा बासी साइनिंग ऑफ।